नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अतीत के बारे में। दोस्तों, अतीत को छोड़ने की कला, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी एक बार जरूर सुने। दो भिक्षुओं की कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध के दो शिष्य जो भिक्षु थे, एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी के किनारे पर उन्होंने एक सुंदर युवती को खड़ा देखा जो नदी को पार करना चाहती थी, लेकिन पानी गहरा और बहाव तेज था। युवती ने दोनों भिक्षुओं से मदद मांगी। बड़े भिक्षु ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने युवती को अपनी बाहों में उठाया और नदी के पार सुरक्षित जगह पर उतार दिया। युवती ने धन्यवाद कहा और अपने रास्ते चली गई। दूसरा भिक्षु जो छोटा था, इस घटना से बहुत असहज हो गया। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन छोटे भिक्षु का मन शांत नहीं हो पा रहा था। कुछ घंटे बाद छोटे भिक्षु ने बड़े भिक्षु से कहा, भाई, क्या आपको याद है कि हमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम किसी महिला को छुएंगे नहीं? आपने उस युवती को क्यों उठाया? आपने हमारी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। आपने हमारी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। बड़ा भिक्षु मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, भाई, मैंने उस युवती को नदी के किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अब भी उसे अपने मन में लेकर चल रहे हो। कहानी से यह सीख मिलती है कि अतीत को अपने मन से छोड़ना कितना जरूरी है। बड़े भिक्षु ने युवती की मदद करने के तुरंत बाद उसे भुला दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन छोटे भिक्षु ने इस घटना को अपने मन में पकड़ लिया और पूरे समय उस पर विचार करता रहा। गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया है कि अतीत में अटके रहने से हमारा वर्तमान खराब हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को अपने मन से जाने नहीं देंगे तो वह हमारे अंदर बोझ बनकर रहेगा और हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। अतीत को छोड़ने की कला कैसे अपनाएं? माफ़ करना और भूल जाना। और अतीत में किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो उसे माफ कर देना और आगे बढ़ें। वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत के बारे में सोचने के बजाय अपने वर्तमान के हर पल को पूरी तरह से जीना सीखें और छोड़ दें। अतीत की गलतियों से सबक लें, लेकिन उनके साथ चिपके ना रहें। मन को शांत करें, ध्यान और प्राणायाम करें। मन को शांत करें, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को शांत करें और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालें। अतीत को पकड़ कर रखने से हमारा जीवन तनावपूर्ण और बोझिल हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन से उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो अब हमारे नियंत्रण में नहीं। जैसे बड़े भिक्षु ने युवती को नदी के किनारे छोड़ दिया, वैसे ही हमें भी अपने अतीत के बोझ को छोड़कर अपने जीवन को हल्का और आनंदमय बनाना चाहिए। अतीत में मत उलझो, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। यही शांति और सच्ची खुशी का मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।